कहते हैं ना, वक्त बदलते देर नहीं लगती। और बात जब राजनीति में होती है तो कोई दुश्मन होता ही नहीं है। सब कुछ समय पर निर्भर करता है। इन मुद्दों पर हम आएंगे, लेकिन इन दिनों हालात कुछ ऐसे हैं कि इजराइल और हमास के लड़ाकों के साथ युद्ध हो रहा है। युद्ध भी ऐसा लग रहा है कि सब एक दूसरे के वजूद को ख़त्म करना चाहते हैं। लाशों के अंबार लगे हैं। भारत में भी इसके समर्थन में लोग दिख रहे हैं, कुछ लोग विरोध में भी दिख रहे हैं। बहरहाल, लेकिन हम बात करते हैं यहाँ की, जहाँ पर बहुत से लोग खुद को बहुत खुशनसीब मानते हैं। ये कहते हैं कि भारत कम से कम इस प्रकार के युद्ध से बचा हुआ तो है, और वो भी जब हमारा पड़ोसी पाकिस्तान हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि बस सरकार के समर्थक ही इस बात को मानते हैं। एक वक्त पर मोदी सरकार की घोर विरोध रही और सरकार के सभी चीज़ों का पुरजोर तरीके से विरोध करने वाली शेहला राशिद ने कहा है। शेहला ने भारत और कश्मीर में शांति के लिए मोदी सरकार को सारा क्रेडिट दिया है। जेएनयू के पूर्व छात्र नेता शेहला राशिद ने इजराइल हमास के बीच जारी जंग पर अपनी प्रतिक्रिया दी। शेहला राशिद ने भारतीय सेना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट की घटनाओं को देखते हुए आज मुझे एहसास हो रहा है कि भारतीय होने के नाते हम कितने भाग्यशाली हैं। शेहला राशिद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा है कि भारतीय सेना और सुरक्षा बलों ने हमारी सुरक्षा के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। कश्मीर में शांति लाने के लिए जहां उचित है वहां श्रेय दिया। इस ट्वीट में उन्होंने पीएमओ, केंद्रीय गृह मंत्रालय, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, भारतीय सेना और चिनार कॉपर्स को टैग किया है। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब शेहला राशिद ने सरकार की तारीफ की हो। इससे पहले 15 अगस्त को भी उन्होंने कश्मीर में शांति लाने का सारा क्रेडिट पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को दे दिया था। कभी पीएम मोदी को पानी पी पी कर कोसने वाले शेहला का ये अंदाज सभी को चकित कर रहा है। इसीलिए तो मैंने शुरुआत में कहा था कि वक्त बदलते देर नहीं लगती। अब शेहला राशिद का ये जो बदला अंदाज है, उस पर कई लोग उनकी महत्वाकांक्षा मान रहे हैं। बहुत से लोग बोल रहे हैं कि शेहला जल्द ही बीजेपी ज्वाइन कर सकती है। शेहला ही वो नेता थी जिन्होंने कश्मीर से धारा 370 खत्म होने के बाद एक साथ कई प्रश्न सरकार से दागे थे। सरकार ने उन पर कार्रवाई भी की थी, लेकिन अब हालात हैं पूरी तरह से बदले नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूत्रकार समाचार।